हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स एक उड़ान। गाइस, हम आपके साथ जो ये सीरीज कर रहे हैं, वी आर मेकिंग श्योर कि आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाए एंड ऑल्सो एज यू कैन सी फ्रॉम आवर दिस थिंग बोर्ड, वी आर कंडक्टिंग वन ऑफलाइन टेस्ट एंड वी आर मेकिंग श्योर कि आपका देखिए ऑफलाइन जो आपका एग्जाम है, वी वांट कि आप उसी से हिसाब से प्रैक्टिस करिए। यू कम हेयर, हमारे यहाँ पे सेंटर्स तीनों मेंशन है, कैनाल रोड, गांधीनगर, विजयपुर। इफ यू वांट वी कैन ऐड वन मोर सेंटर, बट हमें वी वांट इनफ स्टूडेंट्स फॉर फ्रॉम दैट साइड। सो जॉइन अस हेयर। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है। रजिस्ट्रेशन आर ऑलरेडी स्टार्टेड। मेरा जो लाइव एमसीक्यू सेशन चल रहा था 100 क्वेश्चंस का, उसकी लिंक भी आपको अवेलेबल है यूट्यूब पे। यू गो टू आवर चैनल, वहां पे यूनिट 1 यूनिट 2 आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। एंड इस हफ्ते विल बी कमिंग विद मोर, वो जीएस ओरिएंटेड हो एंड सुपरवाइजर ओरिएंटेड भी, और हमारे लाइव एमसीक्यू सेशन होंगे। उसका पोस्ट जो होगा वो बहुत जल्द आपके साथ हम शेयर कर लेंगे। सो ये रहा हमारा यहाँ पे मॉक टेस्ट के रिलेटेड। आई विल रिपीट अगेन, इट इज ऑन 9th जून 9:30 AM। ठीक है, नाउ कमिंग टू आर दिस थिंग लेक्चर, coming to our lecture, which among the following are the food preservatives? अब ये आपका यूनिट 5 चैप्टर 4 के रिलेटेड है। यू नो देयर आर 6 चैप्टर्स इन यूनिट 5। इसके बाद हम यूनिट 6 पे आ जाएंगे। मैक्सिमम स्कीम्स है, वी कैन डू 2-3 स्कीम्स अ डे या कुछ इस हिसाब से कर सकते हैं, सो दैट क्विक रिविजन हो जाए। एनीवे, इसका मेरे को आंसर बताइए एट द एंड ऑफ द वीडियो। टेल मी योर फाइनल स्कोर। Which among the following are the food preservatives? Salt, soda and formic acid, spices, salt, vinegar, salt, gypsum, baking powder, both A and B. करेक्ट आंसर आपका आ जाता है, बताइए क्या? बी में करेक्ट आंसर इज बी, स्पाइसेस, सॉल्ट एंड विनेगर। ये आपके कुछ फेमस फूड प्रेजर्वेटिव्स हैं जो पाए जाते हैं। उनका काम क्या रहता है? टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल ग्रोथ। दैट इज द मेन आइडिया। ये जो काम, नॉट आइडिया, काम है आपका फूड प्रेजर्वेटिव्स के रिलेटेड, सो दैट वेस्टेज, जो फूड वेस्टेज रहती है वो भी कम हो जाए। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। इट इज डैश इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग फूड आइटम्स इनटू अ फॉर्म that can be used. Food processing, pasteurization, proofing या food technology. ठीक है, क्या है इसका आंसर? द करेक्ट आंसर हियर इज आपका फूड प्रोसेसिंग। गाइस, आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे, फूड प्रोसेसिंग नाम का बहुत कुछ चल रहा, फूड प्रोसेसिंग नाम का बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारा आजकल मार्केट में आया हुआ है। एंड देयर आर वेरियस I would say, job opportunities also regarding food processing. लोग काफी अपना मास्टर्स भी फूड प्रोसेसिंग में करते हैं। ठीक है, so it covers that area of processing of raw materials into food with different physical, जिसमें आपका different physical and chemical processes चलता है उस हिसाब से। Okay, now this is your let's move to third question. What are the objectives of food processing? अब objectives की अगर हम बात करेंगे, food storage and transportation, yes होता है। हर फूड प्रोसेसिंग इज ऐसा प्रोसेस होता है कि आपके हर स्टेज पे यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं एंड देयर इज लॉट ऑफ वर्क टू डू विद फूड प्रोसेसिंग आपके हर स्टेज पे। Improves the shelf life of food products, yes. Both A and B, yes. Increases the unemployment in the country, no. It increases the employment in the country. ठीक है, so आपका आंसर है C, both A and B. C is your correct answer. Next question पे आते हैं. What is the primary focus of food science? Food science, agricultural science, nutritional science, understanding food safety and processing, या biological sciences? करेक्ट आंसर इसमें आपका है C. ठीक है, ये पास नहीं है इसके, बट यहां पे मैं कर लेती हूं। C is your correct answer इधर। अंडरस्टैंडिंग फूड सेफ्टी एंड प्रोसेसेस, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स जिसको कहते हैं ऑफ फूड सेफ्टी एंड फूड प्रोसेसिंग, इट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। सो दिस इज हाउ ये प्राइमरी फोकस आपका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज फूड केमिस्ट्री स्टडी? Chemical processes in food and their interactions,
biological processes in food production, mechanical processes in food packaging, environmental factors affecting food quality. केमिस्ट्री का बात है तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए क्या क्वेश्चन लिखा है. बायो हो गया, मैकेनिक हो गया, एनवायरमेंट हो गया. ऑफ कोर्स योर सिंपल आंसर हियर इज ए, केमिकल प्रोसेसेस इन फूड एंड देयर इंटरैक्शंस. यहाँ पे of course there is chemical processes and interaction of all biological and non-biological components of foods. Of course जो molecular structure of the food what we consume उस पे इस पे काफी फोकस किया जाता है. Which branch of food science studies microorganisms in food? Which branch of food science? हाँ, फूड केमिस्ट्री, फूड इंजीनियरिंग, फूड माइक्रोबायोलॉजी या फूड टेक्नोलॉजी. ध्यान से पढ़िए, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, माइक्रो या टेक्नोलॉजी. बात किसकी हो रही है आपकी? माइक्रो बायोलॉजी की. ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी की हो रही है. सो करेक्ट आंसर आपका आ जाता है फूड माइक्रोबायोलॉजी के रिलेटेड. ये स्टडीज करता है आपके पैथोजेंस, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कैसे वो क्रिएट कर रहे हैं, कंटामिनेट कर रहे हैं, इनहैबिटेट कर रहे हैं फूड, इंक्लूडिंग कैसे जो फूड स्पॉइलेज होते हैं उसके कॉजेज क्या है, उस हिसाब से भी स्टडी किया जाता है. So this is your question. Let's move forward. What is the industrial focus of food engineering? Food engineering का क्या रहेगा? Studying the nutritional content of food, developing new food products, designing processes for food manufacturing या analyzing sensory properties of food. इसका correct answer here is C. Designing food processes for food manufacturing. ये प्राइमरी फोकस करता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए, सो दैट जो आपका मैन्युफैक्चर फूड है उसकी क्वालिटी इंश्योर करनी है, सेफ्टी एंड एफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन, जो सारा प्रोसेस जाता है उसके रिलेटेड. नेक्स्ट इज लैक्टोज इज मोस्टली फाउंड इन. नाउ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एंड इसके रिलेटेड आजकल बहुत डिबेट्स भी चल रहे हैं, बिकॉज लैक्टोज इंटॉलरेंस की हम बात करते हैं. मैं थोड़ा उसके बारे में बता देती हूँ. यूजुअली हम देखते हैं, ऑफ कोर्स आप बाय ऑप्शंस आपने समझ गए होंगे कि किसमें ये यूजुअली पाया जाता है. हमारे में देयर इज लॉट ऑफ फोकस. एक्चुअली आजकल जो बच्चे पैदा भी होते हैं दे आर वेरी लैक्टोज इंटॉलरेंट, बट हमारे में भी ओवर द ईयर्स सेंचुरीज कहा गया ना कि दूध से बच्चा हेल्दी रहता है, विच इज फाइन, नॉट डिनाई दैट, बट सम किड्स बिकम लैक्टोज इंटॉलरेंट. नहीं उनमें टॉलरेंस रहती है बिकॉज बॉडी फंक्शनिंग आपकी अलग है. एंड काफी बार अब ऐसे आर्टिकल्स आते हैं कि मॉर्निंग में दूध नहीं पीना चाहिए, बट वी आर बीइंग फोर्स्ड मेक पियो दूध पीना जरूरी है, या उसका रात का टाइम रखना चाहिए. सो लैक्टोज जो ये टॉलरेंस है, इनटॉलरेंस के रिलेटेड जो डिबेट रहता है, इट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हियर इज ए. इट्स इजी. डेयरी प्रोडक्ट्स में आपका सारा आ जाता है, मिल्क related items. So this is A is your option. FPO in reference to food processing industry stands for, now guys remember FPO हो गया आपका, FSSAI हो गया आपका, या इवन आगे हम एक और क्वेश्चन करेंगे रिगार्डिंग योर एग मार्क. 9th क्वेश्चन में FPO का फुल फॉर्म आपको बताना है. मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है, जैसे देयर आर सर्टेन फुल फॉर्म्स आपको रिमेंबर रखने पड़ेंगे फॉर द सेक ऑफ योर एग्जाम, प्लस उनका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट. जैसे FPO है, FSSI मैंने लिखा है, एग मार्क ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट. सो ये याद करके रख लीजिए. अब इसका क्या है, फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर, फ्रूटफुल प्रोडक्ट्स ऑर्डर, फ्रूट प्रिवेंटिव ऑर्डर, फ्रूट प्रोसेसिंग ऑर्डर. करेक्ट आंसर हियर इज ए. ठीक है, ए आपका फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर बन जाता है इसका. ध्यान से पढ़िए, फ्रूटफुल हम किसी खाने पीने की चीज के रिलेटेड नहीं, एक कॉन्वर्सेशन या सेशन के रिलेटेड रख सकते हैं. प्रिवेंट तो कुछ नहीं कर सकते. ये एक आपका एक मार्क रहता है FPO. दिस इज अ काइंड ऑफ मार्क जो इश्यू कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग. ये याद रखिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ये क्या डेवलप करता है, द स्टैंडर्ड्स फॉर दिस मार्क. That means it tries to cover food which was manufactured in a hygienic condition. ये छोटे छोटे टैग्स लगे होते हैं, बिल्कुल छोटे से टैग लगे होते हैं उसपे, काफी बार फ्रूट्स पे देखेंगे. So this is what it stands for. Let's move to the last question. हाँ, यहाँ पे लिखा है what is the full form of egg mark.
एग मार्क आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके फंक्शनिंग के रिलेटेड भी। एग्रीकल्चर मार्क, अकाउंटेंसी मार्क, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक्ट या एग्रीकल्चर मार्केटिंग, योर करेक्ट आंसर हियर इज ए, एग्रीकल्चर मार्क। ये आपका आ जाता है इसके रिलेटेड, ये एक अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ अ सर्टिफिकेशन मार्क। किसको दी जाती है? जो एम्प्लॉयड ऑन जो आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो रहते हैं इन इंडिया, सिंबल उस पर पाया जाता है, जैसे आपका राइस, व्हीट, फ्लावर हो गया, आपका पल्सेस, ऑयल, उन पे ये मार्क लगा होता है। ठीक है, सो गाइस ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। आई विल कंटिन्यू दिस 10 क्वेश्चंस वाली सीरीज, प्लस हमारा लाइव सेशन भी आएगा इस हफ्ते 2, एक तो स्पेशलाइजेशन के रिलेटेड, एक और जीएस फाउंडेशन के जीएस के रिलेटेड भी, जीएस के क्वेश्चन जो आपका 60 मार्क्स का है उसका भी 100 MCQs will be dealing with Yashoda ma'am. So be ready and see you tomorrow. Bye.